हाय स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी ट्रिगो की लास्ट एक्सरसाइज विच इज़ बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। प्रीवियस वीडियो में हमने उसके कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे। अगर किसी ने नहीं पढ़े तो वो प्रीवियस पार्ट में जाके उसको रिवाइज कर सकता है। हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड अपनी एक्सरसाइज। तो हमारी एक्सरसाइज का जो हमारा एक क्वेश्चन है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। Prove the following identities। ये आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस इस टाइप पे आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आए। तो हमारा जो इसका एक पार्ट है, देखो हमारी बुक का क्वेश्चन है cosec थीटा माइनस cot थीटा, cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है जिसको हमें जो प्रूव करना है वो करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब कैसे प्रूव करेंगे? देखो हम क्या करेंगे, अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। कोशिश करा करो सारे क्वेश्चन को कॉस और साइन में चेंज करो। ये क्वेश्चन कॉस में, तो कॉस में चेंज करने की हम कोशिश करेंगे। कॉसेक जो रेसिप्रोकल होता है वो साइन का होता है, तो कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन। कॉट होता है कॉस बाय साइन, या प्रीवियस वीडियोस में जाके आइडेंटिटीज को रिवाइज कर सकते हैं। अब क्या होगा, देखो ब्रैकेट में दोनों में माइनस है तो साइन थीटा आपको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। जब साइन थीटा एलसीएम लेंगे तो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज। देखो ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है ना, वो न्यूमरेटर के साथ भी डिनोमिनेटर के साथ भी है। तो हम स्क्वायर को क्या करेंगे, दोनों के साथ सेपरेट कर देंगे। दोनों के साथ हम सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने के बाद अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, इस स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि जो ब्रैकेट है, जिस भी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर हो उसका मतलब या तो आप इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करोगे या इस ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिख दोगे। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको इस ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिखना है। अब आपको हमें कैसे पता लगेगा कि हमें आइडेंटिटी यूज करनी है या हमें उसे 2 टाइम्स लिखना है? मैंने आपको पहले ही बताया था, हमें ना क्वेश्चंस को याद रखना पड़ेगा। हर क्वेश्चंस के स्टेप्स को याद रखना पड़ेगा कि अगर सेम क्वेश्चन आएगा तो हमें यही स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। और वो याद कैसे रहेगा? आपकी प्रैक्टिस से। अपॉन नीचे देखो, अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मुझे इस आइडेंटिटी से sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी तो क्या निकलेगी? इस आइडेंटिटी से अगर ये cos इधर ले जाऊं, अगर मैं इस cos को इधर ले जाऊं तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो sin स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हम फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करके निकाल सकते हैं। इसकी जगह हम ये लिखेंगे। अब देखो, अगर मैं 1 को 1 का स्क्वायर कर दूं कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। ये मैंने क्यों किया? जिससे ये मेरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाए। और हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम नीचे क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा देंगे। उसके बाद जो ये सेम ब्रैकेट है ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो रह जाएगा वो खाली रह जाएगा ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे रह जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमारी राइट हैंड साइड थी जो हमें प्रूव करनी थी, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a, जिसको हमें प्रूव करना है 2 sec a के इक्वल। राइट, चलो देखो कैसे करें। लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, cos a अपॉन 1 प्लस sin a, 1 प्लस sin a अपॉन cos a। अब इसको प्रूव करते हैं। देखो प्लस में हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। और ऐसे क्वेश्चंस में एलसीएम हमारा जो डिनोमिनेटर सेम है वो एज इट इज आ जाएगा, एज इट इज। तो सेम एज इट इज एलसीएम आ गया। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, राइट साइड से शुरू करेंगे, दिस इनटू दिस।
कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए, दिस इंटू दिस, अभी दोनों सेम है, साइन भी सेम है, टर्म भी सेम है, जिसको हम 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो अगला स्टेप, अब इस ब्रैकेट में a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सिंप्लीफाई करते जाओ बस, और डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ना, एज इट इज रखना है, वो एंड में जाके देखेंगे हमें क्या करना है। अब ध्यान से देखो, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये दोनों cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे 1, ये वाला 1 एज इट इज 1 का स्क्वायर 1, ये 2 इंटू 1 इंटू साइन ए 2 साइन ए, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, और 2 इंटू साइन थीटा 2 साइन थीटा, नीचे वाला ब्रैकेट एज इट इज, मतलब डिनोमिनेटर आपको एज इट इज छोड़ देना है। अब देखो ये हो गया 1 प्लस 1 2, इन दोनों को ऐड कर देना, इसको इसके साथ मत ऐड करना क्योंकि अलग टर्म है ये, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन नीचे वाला ब्रैकेट फिर एज इट इज। अभी आप अपने आप देखना क्या होने वाला है, ऊपर इधर से और इस पूरी टर्म में से 2 कॉमन ले लो, तो 1 प्लस साइन ए बचेगा अपॉन नीचे भी 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये इसलिए मैं कहता हूँ डिनोमिनेटर मत छेड़ो, एंड में आके वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ गया 2 अपॉन कॉस ए। अब आप इस 2 अपॉन कॉस ए को ऐसे लिख सकते हो ना, बात तो एक ही है, 2 को अलग कर दिया, क्योंकि 1 बाय कॉस ए जो रेसिप्रोकल होता है वो सेक का होता है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं सेक ए, जो हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी, जो हमें प्रूव करनी थी। अब स्टार्ट करेंगे हम अपना अगला पार्ट। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें ना हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को भी सेपरेटली इक्वल करना पड़ सकता है। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल करनी पड़ेगी। वो कैसे पता लगता है कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर देते हैं उसके बाद डिपेंड करता है कि राइट हैंड साइड सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। अब हम इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व कैसे करें, ये सेक ए दोनों के लिए कॉमन डिनोमिनेटर है, तो हम क्या करेंगे सेक ए को ना दोनों के साथ पहले सेपरेट कर देंगे, क्योंकि सेक ए दोनों के लिए कॉमन डिनोमिनेटर है, तो दोनों के साथ सेपरेट करेंगे। अब 1 बाय सेक जो होता है वो कॉस के इक्वल होता है, रेसिप्रोकल, सेक से कट जाएगा आ गया 1, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव होगी, इसके आगे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, अपना राइट हैंड साइड लिखते हैं और राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड के मतलब cos a प्लस 1 के इक्वल आनी चाहिए। अब देखो sin स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि इसी आइडेंटिटी से अगर मैं ये cos इधर ले जाऊँ, ये देखो मैंने आपको निकाल के दिखाया ही था कि 1 माइनस cos sin के इक्वल होता है, तो sin को हम 1 माइनस cos लिख सकते हैं। अब ऊपर दोबारा अगर हम 1 को 1 स्क्वायर कर दे करके a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हम अप्लाई कर दें तो हमारा आ जाएगा a माइनस b a प्लस b, नीचे 1 माइनस cos a एज इट इज, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 1 प्लस cos a। तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, दोनों साइड इक्वल हो गई। ये हमारा क्वेश्चन था। तो कई क्वेश्चन में हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों भी इक्वल करनी पड़ सकती है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन हमारा रूट में है, तो जब रूट में आए तो हमें क्वेश्चन को ना रैशनलाइज करना पड़ता है। जैसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लेते हैं। अब देखो नीचे 1 माइनस साइन ए है, तो जो मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 प्लस साइन ए से करेंगे। हम 9 में भी करते थे रैशनलाइजेशन कि जो भी डिनोमिनेटर में साइन है उसके अपोजिट साइन को लेकर हम मल्टीप्लाई करते थे। अब देखो नीचे दोनों ब्रैकेट क्या है, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है, तो जिसको मैं 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब आगे ये रूट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के लिए है, तो हम क्या करेंगे उस रूट को पहले दोनों के साथ सेपरेट कर देंगे। रूट को दोनों के साथ हम क्या करेंगे सेपरेट लिख देंगे। सेपरेट लिखने के बाद आप क्या करेंगे
ये स्क्वायर से जब स्क्वायर के ऊपर होल्स के ऊपर अंडर रूट हो तो होल स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये खाली रह जाएगा 1 प्लस साइन ए। और नीचे देखो फर्स्ट आइडेंटिटी से अगर हम cos का थीटा की आइडेंटिटी वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी, साइन दोनों चला जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर। अब स्क्वायर का होल रूट निकालना है, मतलब स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन क्या बचेगा, खाली cos ए। अब cos ए देखो दोबारा वही बात, cos ए जो है कॉमन डिनोमिनेटर है जो दोनों के साथ हमें सेपरेट करना पड़ेगा। तो cos ए को आप क्या कर दो, दोनों के साथ पहले सेपरेट कर दो। तो दोनों के साथ सेपरेट करोगे तो 1 बाय cos ए हमारा sec ए होता है और sin बाय cos हमारा tan ए होता है। यही हमारी राइट हैंड साइड थी जो हमें प्रूव करनी थी। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार आया। तो देखो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लिख जो हमें प्रूफ करनी है। दोनों ब्रैकेट में a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमें, तो जो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे इसमें भी लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो दोनों ब्रैकेट में आपने क्या करना है, पहले ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है। अब ध्यान से देखो, एक एक स्टेप को ध्यान से देखो। पहले ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अरेंज करो। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो मैं इसकी जगह और इसकी जगह लिख दूंगा 1, ठीक है। बाकी cosec और ये sec एज इट इज रहने दो, बाकी सब एज इट इज रहने दो, ये भी बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज रहने दो। अब देखो इस cosec की जगह, ये cosec की आइडेंटिटी है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस cot स्क्वायर ए, और sec की जगह लिख सकते हो 1 प्लस tan, क्योंकि sec होता है 1 प्लस tan, आइडेंटिटीज है सब। अब इधर देखो sec का रेसिप्रोकल होता है 1 बाय cosec, जिससे कि हमारा ये cosec कैंसिल हो जाएगा। ऐसे इधर से cos का रेसिप्रोकल होता है sec, जिससे कि हमारा ये sec और sec कैंसिल हो जाएगा। तो cosec से cosec, sec से sec कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, ये तो हो गया 7। बाकी हमारा यहाँ बचा cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, यही हमें क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना था। ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड। ये थे हमारे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, कुछ क्वेश्चंस आप लोग खुद ट्राई करोगे। फिर जो चीज़ें नहीं आएगी वो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चंस को सेंड करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं।